सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। त्रिफला का जो दूसरा नाम है, त्रिफला को बोला जाता है ब्लेसिंग ऑफ माँ। एक इंसान को सबसे ज्यादा दुआएं जो देती है वो माँ देती है। एक इंसान की सबसे अच्छी, एक ह्यूमन की सबसे अच्छी केयर देख रेख जो कर सकती है वो माँ कर सकती है। इसलिए त्रिफला को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि त्रिफला के नाम से ही शोध होता है त्रिफला, यानी तीन फलों का मिश्रण। तीन फलों का मिश्रण, इसमें तीन फल जो होते हैं वो होते हैं हमारे आंवला, बहेड़ा और हरड़, जिसे हम बोल सकते हैं आम्ल की, विविध की और बहेड़। जो ये होती है, ये तीन फलों का मिश्रण होता है। तीन फलों को सेम क्वांटिटी में मिक्स करके, या हर क्वांटिटी, आंवला को 2 भाग में, बहेड़े को 1 भाग में और हरड़ को 1 भाग में करके इसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी बनाई जाती है। इसे हम इसे हम इसे हम ब्लेसिंग ऑफ मदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में तीनों दोषों का समन करती है, वात पित्त कफ। किसी बॉडी की इम्बैलेंसिंग बॉडी में तभी आती है जब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है। यदि हमारी बॉडी में वात पित्त कफ यदि एक लेवल पे ठीक रहता है तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एंटर नहीं कर सकता है, ना ही हमारी बॉडी को किसी लेवल पे कोई हार्म हो सकता है। जो गिलोय होती है, इसमें आंवला जो होता है उसका अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है। आंवला बॉडी को अंदर विषैले जो पदार्थ होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उन्हें बाहर निकाल के फेंक देता है, क्योंकि वो उसके अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। बात करें तो हम हरड़ की, हरड़ जो होती है वो हमारी योग वाहिनी औषधि होती है, यानी यदि हमारी नसों की सफाई नहीं होगी तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो प्रॉपर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो चाहे आप कितने ही पोषक तत्व, कितना ही न्यूट्रिशनल ले लीजिए, आपकी बॉडी में उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब तक एब्जॉर्बेशन नहीं होगा। तो हरड़ एब्जॉर्बेशन का काम करती है, यानी योग वाहिनियों को साफ करके, नसों को साफ करके जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं उन्हें बॉडी में प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब कराती है। बात करते हैं हम बहेड़ा की। बहेड़ा हमारे शरीर में बैलेंसिंग करती है। जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ की इम्बैलेंसिंग आ जाती है उसे वो बैलेंस करती है। इसलिए त्रिफला को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में तीनों दोषों को समन कर देती है। आंवला जो होता है उसकी प्रवृत्ति कूलिंग होती है। हरड़ की जो प्रवृत्ति होती है वो न्यूट्रलाइजर होती है, ना गर्म होती है ना ठंडी होती है। बहेड़ा जो होता है उसकी प्रवृत्ति गर्म होती है। इसलिए एक त्रिफला है, ऐसी हर्ब है जिसे हम लगातार 8 साल भी लेंगे तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस करती है। अब बात करते हैं हम मेन पॉइंट की। यदि कोई बंदा हमसे यही बात बोलता है कि यदि मैं स्वस्थ हूं तो मैं क्यों लूं, मेन बात ये है हम स्वस्थ हैं तो क्यों लें। जैसे कि हमें सिर्फ अपनी हर्ब्स इसलिए लेनी है, इसलिए इनटेक करनी है कि जिससे हम स्वस्थ ही रहें, हम बीमार ना पड़े, इसलिए हमें जड़ी बूटियों का सेवन करना जरूरी है। त्रिफला का सबसे बेस्ट वर्क जो होता है वो लैक्सेटिव पे होता है, यानी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सबसे बेस्ट वर्क करती है। किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो त्रिफला उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स करती है। पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशंस को रिमूव कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो हमारे स्टमक में पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन्हें वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकाल के फेंक देती है। ये सबसे पहला एक्ट से नेचुरल लैक्सेटिव में हम इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं। दूसरी बात करें तो हम इंटरनल क्लीनिंग की। त्रिफला खाने से हमारी किडनी और लीवर प्रॉपर वे में रेगुलर डिटॉक्स होते रहते हैं, इसलिए हमें त्रिफला रेगुलर यूज में बोली जाती है। यदि हम त्रिफला रेगुलर यूज कर रहे हैं तो हमारी किडनी और लीवर, जो हमारे डिटॉक्सिंग सिस्टम है, वो रोज के रोज डेली डिटॉक्स होते रहते हैं और एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम से हम दूर रहते हैं। ये हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर वे में रखती है। सबसे पहली बात जो आती है लंग्स की। लंग्स में यदि जो ये स्मोकिंग पॉल्यूशन होता है, जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो तो अपने आप को हार्म कर रहा है, पर एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो हानिकारक होती है। यदि हम किसी ऐसे बंदे के पास बैठे हैं जो स्मोकिंग करता है तो उससे ज्यादा हार्म दूसरे के लंग्स को होता है, इसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। यदि हम त्रिफला कंटिन्यू लेते रहते हैं तो ये जो स्मोकिंग पॉल्यूशन होता है उसे लंग्स में जमने नहीं देता है, उसे प्रॉपर डिटॉक्स कर देता है। यूटीआई जैसी प्रॉब्लम, जेनेटिक जितनी भी हमारी यूटीआई, जेनेटो यूरिनरी जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये शरीर से निकाल के बाहर
फेंक देता है। त्रिफला हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। बात करें तो हम ये आंखों में भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी की आईसाइट्स पे कोई फर्क है, किसी की रोशनी में कोई फर्क है, यदि प्रॉपर आईज में हमारे सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, हम त्रिफला का कंटिन्यू सेवन करते हैं तो इससे हमारी आईज की रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। दूसरा, ये हमारे फैट पे भी बहुत अच्छा काम करती है। फैट मेनली हमारी बॉडी में जब एडिपोज टिश्यू जम जाते हैं तो फैट ऑटोमेटिक आने लगता है। त्रिफला का सेवन यदि हम रोज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ये एडिपोज टिश्यू को जमने नहीं देती है। तो जब हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू जमेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी में फैट आएगा ही नहीं। जैसे कि रोज की कॉमन प्रॉब्लम पेट दर्द, हाजमा, उल्टी, दस्त, मुंह में छाले पड़ना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन, पायरिया, गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतों में त्रिफला बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है त्रिफला। तो त्रिफला में यदि आपको वेट लॉस के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए लेना है तो आप रात को सोने से 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तो आपका जो स्टमक है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, इंटेस्टाइन जूसेस बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बात करें हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, यदि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए, वो भी गर्म पानी के साथ। तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है। हम बात करें अपने जर्नल हेल्थ की, तो जर्नल हेल्थ में यदि हमें इसे यूज करना है तो त्रिफला सुबह खाली पेट और शाम को खाने के बाद 1-1 गर्म दूध के साथ लेनी चाहिए। तो ये हमारी बॉडी में जर्नल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। आयुर्वेद तो त्रिफला के बारे में ये भी बोलता है कि त्रिफला को यदि हम 1 साल कंटिन्यू ले रहे हैं तो हमारी बॉडी तरोताजा हो जाती है। 2 साल यदि लेते हुए हम इसे कंटिन्यू हो गए हैं तो बॉडी में से बीमारियां खत्म होने लगती है। यदि 3 साल हो जाते हैं तो आंखों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं और यदि 4 साल हो जाते हैं तो त्वचा से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं और 5 साल हो गए हैं हमें त्रिफला को लेते लेते तो ये बुद्धिवर्धक होती है, हमारी बुद्धि का विकास करना शुरू कर देती है। 6 साल यदि हमें इसे लेते हुए हो गए हैं तो ये बॉडी में ताकत का काम करती है और 7 साल यदि हमें हो गए हैं तो ये हमारे रिजनरेटिव हेयर भी करने लगती है, यदि हमारे गंजे सर पे भी बाल उगाने लगती है और यदि 8 साल हम इसे लेते लेते हो गए हैं तो हम बूढ़े से जवान होने लगते हैं। तो इसलिए त्रिफला को एक माँ का दर्जा दिया गया है। एक इतने अच्छे से केयर अपने बच्चे की माँ ही कर सकती है, इसलिए त्रिफला भी माँ जैसी ही केयर हमारी बॉडी में करती है। एनर्जी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी ऑफ डाइजेशन, एनर्जी ऑफ लैक्सिसिटी, ये तीनों को बैलेंस करती है, यानी बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है। तो इससे हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ये हमारे डीएक्सन इंडियन हर्ब की 3 हर्ब की बात हुई। यदि मुझे आगे डीएक्सन आरबीसी चैनल पे मौका मिला बोलने का तो बाकी 3 हर्ब का मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेन बात करते हैं हम इस समय पे व्हाइट डीएक्सन हर्ब, जो ये डीएक्सन हर्ब आई हैं, हम इसे कैसे यूज करें और क्यों यूज करें, क्योंकि हम हर बंदा जानता है कि मार्केट में ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। आरजीजीएल की बात करें तो आरजीजीएल डीएक्सन कंपनी के अलावा कोई नहीं बनाता है और वो हमारे पास है, पर गिलोय, त्रिफला जैसी ये जो हर्ब है ये मार्केट में भी है। तो हम दूसरे बंदे को कैसे प्रमोट करें, दूसरे बंदे को कैसे तैयार करें कि हमारी डीएक्सन इंडियन हर्ब्स जो है वो बहुत अच्छी है। तो जो हमारी आप सभी को बस एक बात जाननी बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखनी जरूरी है कि जो हमारी डीएक्सन हर्ब है इनका कोई तोड़ नहीं है, ये बेतोड़ है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसके रेट और इसके बेनिफिट्स औसम है। वो कैसे हैं, यदि हम बात करें इसकी क्वालिटी की और इसके रेट्स की, तो जो भी डीएक्सन हर्ब होती है, जो ये जितनी भी हमारी मार्केट्स हर्ब है, गिलोय, त्रिफला, जितनी भी ये हमें मार्केट्स में मिलती हैं, या तो ये हमें चूर्ण में मिलेंगी, या हमें टैबलेट में मिलेगी, या हमें जूस में मिलेंगे। इनकी 3 ही प्रवृत्ति होती हैं, पर हमारी डीएक्सन इंडियन हर्ब जो है ये तीनों का मिश्रण है। पहले हमारी डीएक्सन कंपनी ने इनका चूर्ण तैयार करा, फिर उसी ही का जूस तैयार करा। जब उसका मान लीजिए गिलोय की बात करें तो पहले उन्होंने गिलोय का चूर्ण तैयार करा,
फिर गिलोय का जूस तैयार करा, उस चूर्ण को जूस में मिक्स करके उन्होंने टैबलेट्स को बनाया है। तो हमारे पास तीनों चीज का एक है, यानी जैसे आयुर्वेद बोलता है कि वात का समन करता है, पित्त का समन करता है, कफ का समन करता है, हमारे पास चूर्ण, पाउडर, टैबलेट और जूस सबका मिश्रण एक टैबलेट में है। हमारी टैबलेट हमें चूर्ण का भी फायदा देगी, हमें टैबलेट का भी फायदा देगी, हमें जूस का भी फायदा देगी। हमें मार्केट से 3 चीज अलग लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डीएक्सन की जितनी भी हर्ब्स हैं वो मार्केट से 8 गुना ज्यादा पावरफुल है। यानी मार्केट की 8 टैबलेट और हमारे डीएक्सन हर्ब की 1 टैबलेट इक्वल टू है। यदि आप पूरे दिन में ग्लोई की 1 टैबलेट लेते हैं या त्रिफला की 1 टैबलेट लेते हैं या अश्वगंधा की 1 टैबलेट लेते हैं तो वो बाजार के 8 टैबलेट की बराबर है, क्योंकि आपको अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हमारे रेट में भी बहुत अच्छी है। यदि आप बाजार से जूस अलग लाते हैं, आप चूर्ण अलग लाते हैं, टैबलेट अलग लाते हैं, तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाता है। यहाँ हमारी तीनों चीज एक में ही है। ये प्योर ऑर्गेनिक बनाई गई है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करा गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग विद गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है। इसलिए हमारी डीएक्सन हर्ब का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए अब हमारी सेल का भी कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। डीएक्सन हर्ब की सेल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ होनी चाहिए। हमारी हर्ष इतनी सेल होनी चाहिए, इतनी सेल होनी चाहिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो इंडियन हर्ब्स है वो भी अवेलेबल हो चुकी है और बहुत मिनिमल प्राइस में अवेलेबल हो गई है। एक छोटी सी बात बस ये कहना चाहूंगी मैं कि मैंने आपसे ये कहा था कि इन हर्ब्स का एक सीमा होती है लेने की, हम इन्हें कंटिन्यू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो ये आयुर्वेदिक सीरीज है ये जड़ी बूटी है और जो गैनोडर्मा है वो रसायन होता है। गैनोडर्मा यानी आरजीजीएल वो रसायन प्रवृत्ति में आता है आयुर्वेद की, और जो ये हर्ब्स है ये जड़ी बूटी प्रवृत्ति में आती है। रसायन आप एक छोटी सी भाषा में समझ लीजिए, रसायन का मतलब बोल सकते हैं जैसे कि च्यवनप्राश। च्यवनप्राश यदि आप रेगुलर यूज करते हैं, दिन में 5 बार ले, 3 बार ले, आपको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं हो सकता है। पर जड़ी बूटी इस तरीके से काम करती है क्योंकि इनके अंदर अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो इनको लेने की एक सीमा होती है कि हम इतनी सीमा तक ले सकते हैं और एक इनकी डोज स्थिर होती है। तो हमें मेन इनकी डोज, इनका समय, इनका टाइम ध्यान रखने की जरूरत है और इसे अपने आरजीजीएल यानी रामबाण के साथ यदि हम इसको एड ऑन करते हैं तो हम अपने रिजल्ट में जो रिजल्ट हम 45 डेज में दे सकते थे वो हम रिजल्ट 20 डेज में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरजीजीएल एक ऐसी चीज है, यदि आप 365 के 365 एक दिन में खोल के खा सकते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो रसायन है। ये जड़ी बूटियां हैं, इनकी एक मात्रा होती है, हमें उस मात्रा में बॉडी में लेना होता है। अब आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि किस बंदे को किस टाइप की प्रॉब्लम है, आप उस टाइप से उसे दीजिए। और मैं तो सबसे यही कहूंगी, क्योंकि जड़ी बूटियां बीमारी आने के बाद थोड़े स्लो प्रोसेसिंग में वर्क करती हैं। यदि हम आरजीजीएल, नोनी और स्पाइरुलिना के साथ रेगुलर डाइट में यदि हम इसे शामिल करते हैं तो हम अपनी बॉडी में एक एनर्जी और एक नई तरोताजगी पा सकते हैं। यही हमारी इस इंडियन हर्ब सीरीज की बात हुई है। बाकी हम बाकी जितनी भी हर्ब्स हमारी बची हुई हैं इनको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।